वो लोग आएगी नहीं। एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से, तो उस वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर होती है 20% अधिक है। 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना, तो यहाँ पर 9, हाँ बता रहे, ये जो है ना 95 की जगह 950 लिखना है, मिसप्रिंट है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर 1060 रुपये में बेचता है तो जो लाभ होता है, और जो 950 रुपये में बेचता है तो जो हानि होता है, तो जो लाभ हुआ ना वो हानि का 20% अधिक है। अगर लाभ जो है देखिए इतना रुपये में बेचता है जो कि 20% अधिक है, तो यानी कि लाभ जो है, लाभ जो है हानि का 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब कितना, 120 है ना। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी लाभ जो है अगर 6 है तो हानि, यानी जो लाभ है वो 6 है तो हानि जो है वो 5 है। और जब भी इस तरीके से रहता है तो रेशियो में रहता है, रेशियो में रहता है तो हम लोग x लिख करके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 1000 रुपये में 1060 रुपये में बेचा तो क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर यानी कि ये क्या है, इतना रुपये में बेचा यानी ये एसपी है। अब एसपी में जब लाभ घटा देते हैं तो क्या आता है, सीपी आता है। एसपी में जब लाभ घटा देते हैं तो सीपी आ जाता है, और एसपी में जब हानि जोड़ते हैं तो क्या आता है, तब भी सीपी ही आता है। भूल गए सब। जैसे 120 रुपये में बेचे हैं, 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितना में थे, 100 रुपये में। 80 रुपये में बेचे हैं, 20 रुपये का हानि हुआ, तो खरीदे कितना में थे, 100 रुपये में। यानी कि अगर हानि होता है तो एसपी में हानि जोड़ते हैं तब सीपी आता है, लाभ होता है तो एसपी में लाभ घटाते हैं तो सीपी आता है ना। दोनों कंडीशन में हम लोग को सीपी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए एसपी में लाभ जोड़ेंगे, सॉरी लाभ घटाएंगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा, और एसपी में हानि जोड़ेंगे तो सीपी आएगा। दोनों कंडीशन में सीपी आएगा। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों के बीच में बराबर लिख दें। दोनों एक ही चीज़ है तो यानी सीपी सीपी बराबर कर दिए। तो देखिए किस में लाभ हो रहा था, तो 1060 रुपये में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था। लाभ मेरा कितना है 6x, तो 6x जब घटाएंगे तो क्या आएगा, एसपी में जब लाभ घटाएंगे तो क्या आएगा, एसपी में लाभ घटाने पर सीपी आएगा। और अगर 950 रुपया है और उसमें हानि अगर जोड़ते हैं, हानि कितना है 5x, अगर ये जोड़ते हैं तो भी सीपी आता है, ठीक है। अगर इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1060 माइनस 950 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 5x प्लस 6x। इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
110 बराबर 11x। x का मान कितना आएगा 10 है ना। तो यानी कि x का मान 10 आया। तो अगर हमको CP निकालना है तो यहाँ पर 10 बैठा करके पुट कर देंगे तो CP निकल जाएगा, या भी यहाँ पर भी 10 बैठा कर पुट कर देंगे तो CP आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर 10 बैठाते हैं, x का मान 10 बैठा देंगे तो हो जाएगा कितना 50। तो 50 और 900 900 तो कितना हो जाएगा 1000। तो मतलब कि मेरा जो CP आएगा, CP मेरा आ गया कितना, तो 950 प्लस 50 यानी कि 1000 है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाए। तो अगर ये मेरा CP है तो कितना परसेंट रहेगा, हमको 20% लाभ पर बेचना है तो कितना परसेंट में बेचेंगे 120% इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200। प्रियंका ये सब एक खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इतना रुपये में बेचने से हुए हानि से 30% अधिक है। देखिए 450 रुपये में बेच रहा तो जितना रुपये का लाभ हुआ, और 320 रुपये में बेच रहा तो जितना रुपये का हानि हुआ, तो जो हानि हुआ है ना उससे 30 रुपया अधिक लाभ हुआ था।
जैसे कि मान लो कि 100 रुपये में बेचें तो 50 रुपये का लाभ हुआ, और मान लो कि 70 रुपये में बेचें तो 20 रुपये का हानि हुआ। तो कहीं ना कहीं लाभ जो है 50 का हुआ था और हानि कितना का हुआ, 20 का। तो यानी कि लाभ और हानि का अंतर कितना है, 30 रुपये का। यानी कि सिंपल सा है कि लाभ और हानि का हम लोग का अंतर दिया हुआ है, लाभ और हानि का अंतर कितना दिया हुआ है, 30। अच्छा, आप कोई भी चीज लाभ जो है देखिए लाभ बराबर क्या होता है। अच्छा, लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा या क्रय मूल्य बड़ा होगा। अगर लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है या क्रय मूल्य बड़ा होता है। कैसे, अगर लाभ आपको कमाना है लाभ, तो आप खरीदे थे जितना में, उससे ज्यादा में बेचिएगा या कम में बेचिएगा। तो ज्यादा में बेचना है तो विक्रय मूल्य ज्यादा ना होगा, और कम में बेचिएगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य तो हानि होगा। तो यानी कि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है, लेकिन अगर जब हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है ना। तो देखिए लाभ जो है, लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, और जब हानि होगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, क्योंकि जो बड़ा रहता है वही घटाते हैं। तो लाभ में एसपी बड़ा रहता है और हानि में सीपी बड़ा होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर तो विक्रय मूल्य तो दोनों का दिया हुआ है और क्रय मूल्य तो दिया हुआ है ही नहीं, तो दोनों में हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का लाभ बराबर, लाभ की जगह हम लोग लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी, और हानि की जगह लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी, और बराबर दिया हुआ है 30। अब एस पी शुरू वाला कितना है 450, और सी पी हमको नहीं पता तो एक्स ले लिए, माइनस सी पी हमको नहीं पता तो एक्स, और एस पी कितना है 320 बराबर 30। अब ये सॉल्व करते हैं, 450 माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 720, 770, और ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 30। ये इधर चल जाएगा तो प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 740 बराबर 2x, तो यानी x बराबर 370। x का मान कितना आया, x क्या लिए थे हम लोग, सीपी, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य आया 370। हम लोग पूछ क्या रहा, खिलौने का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे तो देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस है तो घटा देंगे इसको, ये दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे। ये है, दिखाइए ये क्या है, यहाँ जोड़े, यहाँ सामने कीजिए ना, क्या है पीछे जाते हैं, यहीं कीजिए। कहाँ कैसे, ये दोनों जोड़ना है, देखिए पॉइंट लगा करके जीरो बैठा देते हैं,
तो 2 और ये 2 हो जाएगा, 6 5, ये आपका 1 और फिर 1 और 1, इतना होगा जोड़ने पर। जैसे देखिए बैठाते ही आप गलत, 1 0 0 6 पॉइंट बैठा करके अपने 0 दी। और देखिए यहाँ पॉइंट है, 2 का 2 और 9 0 1, और जब जोड़ेंगे तो 2 और 0 जोड़ने पर 2 ही ना आता है, घटाने पर ना 8 आएगा। 7 9 और 6 15, 15 का 5 हम बचा है 1, और यहाँ 1 और ये भी 1 और ये भी 1, ये जोड़ दिए। अब ये वाला चीज़ घटा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लिख करके 1 0 और यहाँ 0 और 6, यहाँ भी अपने 0 बैठा दीजिए और बस घटा दीजिए इसको सीधा सीधे। सेम क्वेश्चन है जी, बना। हाँ क्या चीज बराबर, सेम तो क्वेश्चन है। हाँ लागत मूल्य मतलब सीपी, लागत मूल्य क्रय मूल्य सब एक ही चीज होता है। किसके बीच में? कितना आया? हाँ आया आपका? जैसे जैसे बना हुआ है बस सेम टू सेम है, सेम प्रोसेस करना। $475 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स माइनस 300 335 10 475 हो गया आपका 700 810 माइनस 10 बराबर 2x। सेम क्वेश्चन ये भी है।
बना कितना है? हम्म, 50 दिया हुआ है इसका आंसर। अब 560 माइनस एक्स प्लस 7। अच्छा, इतना रुपये बेचने पर हानि लाभ से बस ये क्या किया है, उल्टा लिख दिया है ना। कितना आया है? 34। नहीं देखिए, थोड़ा सा क्या किया है, अलग है जरा सा। देखिए हर बार नहीं जोड़ दिया है, वो अंतर नहीं है। अब सल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या अंतर है। इतना रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना रुपये में बेचने पर हानि हो रहा। यानी कि पहले जो था लाभ ज़्यादा था और हानि कम था। इस बार जो है वो हानि ज़्यादा है, लाभ कम है। तो देखिए, लाभ ज़्यादा था, हानि कम था, तो लाभ में से हानि घटाए थे। और अगले बार जो है लाभ कम है और लाभ ज़्यादा है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, हानि ज़्यादा है और लाभ कम है। तो हानि में से लाभ घटेगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है? 50। तो हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP और लाभ बराबर SP माइनस। तो इसके बराबर दिया हुआ है 50। अब ये जो है 560 x माइनस 560 माइनस SP फिर कितना 720 माइनस x इक्वल टू 50। तो ये अगर जब हो जाएगा x माइनस 560 माइनस 720 प्लस x इक्वल टू 50, ये माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा। इसको पहले जोड़ देते हैं, x और x 2x, ये दोनों जोड़ेंगे तो साइन होगा माइनस का 0 8 1280 बराबर 50। ये माइनस दिया तो उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 50 प्लस 1280 बराबर 2x। जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 1350 बराबर 2x। x से काटेंगे तो 600 x का। हाँ, जब भी हम लोग का लाभ ज़्यादा या हानि ज़्यादा इस तरीके से हो रहा था तो हम लोग घटा घटा के लिख रहे थे। और इसमें क्या बोल रहा है कि इतना रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हो रहा जितना कि इतना रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यानी कि जितना रुपये में बेच रहे हैं तो हानि और लाभ बराबर हो रहा। यानी 250 रुपये में बेच रहे हैं तो जितना लाभ हो रहा, 200 रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही का हानि हो रहा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर जैसे मान लो कोई भी आदमी है 9 रुपये में बेचा और 1 रुपया का ये बेचा और 1 रुपया का हानि हुआ, है ना।
₹9 में बेचा और ₹1 का हानि हुआ, और मान लो कि कोई ₹11 में बेचा तो ₹1 का लाभ हुआ। देखिए, ₹9 में बेचा तो ₹1 का हानि हुआ, और ₹11 में बेचा तो ₹1 का लाभ हुआ। तो अगर मान लो कि उसका खरीद मूल्य कितना था, ₹9 में बेचा, ₹1 का हानि हुआ, यानी खरीद मूल्य कितना था, ₹10। ₹11 में बेचा, ₹1 का लाभ हुआ, खरीद मूल्य कितना था। तो यानी कि अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं 20, तो ये 2 का क्रय मूल्य आएगा कि नहीं, और 2 से भागा देंगे तो 1 का क्रय मूल्य आएगा कि नहीं। ठीक है, यानी कि अगर हम बेच रहे हैं तो हमको हानि हुआ, और आप बेचे तो लाभ हुआ, उतना ही हानि हुआ जितना लाभ हुआ। तो क्या करेंगे, अगर दोनों पैसा को अगर जोड़ देंगे तो 2 को सामान का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि जो मेरा हानि हुआ था आपका लाभ मेकअप कर देगा, तो आपका सामान का दाम और मेरा सामान का दाम दोनों मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर ₹200 में बेच रहा और हानि हो रहा, और ₹250 में बेच रहा तो लाभ हो रहा, जितना हानि हो रहा उतना ही लाभ हो रहा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो उसका जो हानि हुआ वो लाभ वाला मेकअप कर देगा, है ना। तो लाभ वाला मेकअप कर देगा, यानी ₹450 में 2 को सामान मिल जाएगा। 2 को सामान का क्या हो जाएगा, सीपी। 2 से भागा देंगे तो 1 को सामान का सीपी हो जाएगा। तो जब भी उतना ही लाभ और उतना ही हानि बोलेगा तो जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 1 को सामान का दाम आ जाएगा। क्योंकि अगला को जो हानि हो रहा है और दूसरा को लाभ हुआ, तो वो उसके साथ जब मिल गया तो उसका जो हानि है वो मेकअप कर दिया, यानी दोनों को आप क्रय मूल्य बच गया। ये बस है सोचने वाला चीज। और इसको अगर बड़ा करके बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, मत बनाए, लिख लो, काम देगा। जैसे ₹250 में बेचा तो हानि हुआ नहीं पता है, और 200 में बेचा तो लाभ हुआ है, सॉरी हानि हुआ है, और इसमें लाभ हुआ है। तो लाभ में घटाते हैं और हानि में जोड़ते हैं। ये इधर चला जाएगा तो 2x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो 50। तो x का मान आ गया 25। अब x अगर मान लो इसमें जोड़ दीजिए या इसमें घटा दीजिए, दोनों में 225 आएगा। हाँ, किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने की अपेक्षा इतना रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक सेकंड, साथ है क्या आंसर? ठीक तो है। हाँ बोलो। 69
हाँ कुछ भी अगर बोल रहा है ना सर, हाँ तो 69 को ना कर देंगे 138 और 78 माइनस कर देंगे 60। ठीक है, हनी नहीं बनाना है। देखिए 69 रुपये में बेच रहा और 78 रुपये में बेच रहा, तो 78 में जितना में बेच रहा ना 69 में, तो इसमें जितना लाभ हुआ उससे दुगना लाभ इसमें होता है। जैसे मान लो कि हम एगो सामान को 2 बार बेचें, एगो 69 में बेचें और एगो 78 में बेचें, तो 69 में बेचे थे तो जो लाभ हुआ था उसका दुगना लाभ होगा कब, जब आपका 78 में बेचेंगे तब। ठीक है, यानी कि 69 में बेच रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ लाभ हो रहा है ना, लेकिन जब 78 में बेच रहे हैं तो लाभ जो है वो 2 गुना हो जा रहा है ना। तो ये बेच रहे हैं, ये एसपी है और ये एसपी है। अब एसपी में लाभ घटाते हैं तो ये भी एसपी है, लाभ घटाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या है कि 69 में जब हम लोग प्रॉफिट को पी लिख देते हैं, घटाएं तो हम लोग का सीपी आया, और 78 में 2 प्रॉफिट, दोगुना प्रॉफिट जब घटाएं तब भी मेरा क्या आया, सीपी आया। ये भी सीपी तो दोनों के बीच में बराबर, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो, और ये प्लस में इधर जाएगा तो, यानी 69 माइनस 78 और ये आपका माइनस 2p प्लस p, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 2p में से p घटेगा तो p बचेगा, जो कि माइनस में बचेगा, बड़ा वाला है। इसको घटाएंगे तो -9, यानी प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट 9 आया। या तो यहाँ पर प्रॉफिट घटा दीजिए या फिर यहाँ प्रॉफिट का मान बैठा के घटा दीजिए। तो यहाँ अगर 9 घटाइएगा 69 में तो 60 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर घटाना है 78 में 2 प्रॉफिट, तो एगो प्रॉफिट का 9 है तो 2 गो प्रॉफिट का 18 घटाएंगे तब भी 60 आ जाएगा। दोनों तरीका से ला सकते हैं। मिटाएं, अब देखो सबसे सवाल आसान आ गया। एक घड़ी को 5% हानि में बेचेंगे। कोई भी जो है 100% चीज़ होता है, अगर 5% हानि में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 5% हानि में बेचेंगे यानी 95% में बेचेंगे, है ना। और यदि उसको 7% लाभ में बेचना है तो 107% में बेचेंगे, है ना। तो कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, 12% ज़्यादा में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 5% हानि में बेचा जाता है, यानी 27 रुपये अधिक पे बेचा जाएगा तो 7% का लाभ होगा, यानी प्रतिशत में 12 का बढ़ा के बेच रहे हैं, लेकिन रुपया में 27 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं। तो 12% बराबर 27, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% बराबर कितना। ठीक है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी हानि और लाभ बोलेगा तो 7 5 12 बराबर 27, तो 100 बराबर कितना।
4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, और 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 से गुना कर देंगे तो 200। लो सेम क्वेश्चन आ गया। जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। साढ़े 12% लाभ हो रहा है, और जब इतना रुपये कम में बेचा जाता है तो 5% का हानि होता है। तो बस हानि और लाभ जब भी रहे आपका जोड़ दिए, 17.5% बराबर 9.8 रुपया। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी, 56 रुपया। ये भी सेम क्वेश्चन। इसको देख के ही डायरेक्ट बनाओ तो बिना कॉपी टच किए हुए। 5% हानि, 5% लाभ, यानी 5 5 10, 10% बराबर 8, तो 100% बराबर 80। 5 5 10, 10% बराबर 8 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया, 80 रुपया। लो ये भी सेम बन गया। कितना होगा इसका, 150। क्या 5 5 10, 10% बराबर 15 रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया, 150। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, अच्छा वो आप देखिए दोनों लाभ लाभ है। उस समय क्या हो रहा था कि लाभ और हानि था तो जोड़ दे रहे थे, और जोड़ क्यों रहे थे तो हम लोग को पता चला कि उधर 95 हुआ, इधर 107 हुआ, तो तब डिफरेंस हम लोग का देख रहे थे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, 120 में बेचेगा, और यदि उसको 25% लाभ में बेचा जाएगा तो 125 में बेचेगा। तो कितना अधिक में बेच रहा, 5%, लेकिन रुपया में कितना अधिक में बेच रहा, 35%, 35 रुपया, यानी 5% बराबर 35 रुपया। तो क्रय मूल्य निकालना 100% बराबर कितना रुपया, 7 5 35, 700। तो जब भी लाभ लाभ बोलेगा या हानि हानि बोलेगा तो घटाएंगे, और जब हानि लाभ या लाभ हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे। 20 25 घटा देंगे तो हाँ, फिर तो हम क्या किए हैं, हाँ बात वही। सेम क्वेश्चन।
5% लाभ और 7.5% लाभ। 5% लाभ यानी 105 और 7.5% लाभ यानी 107.5। अंतर कितना का है? 2.5% का, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है? 1.2 रुपया, 1.25 रुपये का। तो क्या पूछ रहा क्रय मूल्य? तो 100% बराबर कितना देगा? 50 रुपया। पच्चीस 125। यहाँ पॉइंट हटा था तो 1 जीरो कटेगा, क्योंकि 2 को पॉइंट है, यहाँ 1 ही को पॉइंट है। दस % लाभ यानी 110 में, 15% लाभ यानी 115 में। अंतर कितना का है? 5% का। 5% बराबर 20। तो क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? हाँ, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दो क्या विक्रय मूल्य है? एक 10% लाभ में बेचे, 115% लाभ में बेचे, मतलब 15% लाभ यानी 115। तो दोनों का निकालना है। तो 110% बराबर कितना? और उसी तरीके से 5% बराबर 20 रुपया। तो 115% बराबर कितना? ऐसे निकालना होगा। क्यों जो नहीं अलग अलग पूछ रहा ऑप्शन में? देखिए, तो काटेंगे 4 बार में, 4 से गुना 440, काटेंगे 4 बार में और 460। तो ऑप्शन नंबर 2 440 460। तुरंत बोलते हैं इतना % बराबर ये, तो 100% बराबर कितना? रटा गया 100%। ₹40 की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने पर 5% अधिक हानि होती है। ठीक है, 40 रुपये में बेचें तो कुछ हानि हुआ होगा, और 30 रुपये में बेचे तो और हानि हुआ। तो और कितना का हानि हुआ? 10 रुपया और हानि हुआ। 40 रुपये में बेचे थे तो जो हानि हुआ था वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन 30 रुपये में बेचे तो जो पहले हानि हुआ था उससे और 10 रुपया अधिक हानि हुआ। 40 की जगह हम लोग 30 में बेच रहे हैं तो 10 रुपया और अधिक हानि हुआ है ना। लेकिन यहाँ प्रतिशत में कितना और अधिक हानि हुआ? 5% और अधिक हानि हुआ। तो क्या निकालना है? क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना? 200 रुपये। सब क्वेश्चन बस समझने वाला है, बनेगा तुरंत। सेम क्वेश्चन। ₹960 में बेचा
और फिर 1200 में बेचा, तो और अधिक कितना लाभ हुआ है? 240 का अधिक लाभ हुआ। और परसेंट में कितना लाभ हुआ है? 30% अधिक लाभ हुआ। क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी 100% बराबर कितना? 3 × 8 40, 8 दे हैं 8 × 100 यानी 800। बहुत ही चीज़ बना लिया, थोड़ा हार्ड बना। एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन रैकेट को 15% कटौती यानी डिस्काउंट में देता है। 15% डिस्काउंट में दे रहा है, यानी कितना परसेंट में देगा? 85% में देगा। तो यानी 30 रुपये का रैकेट है और उसको जो है 15% डिस्काउंट में दे रहा है, यानी 85% में बेच रहा है ना। तो 85% कितना आ जाएगा? 5 या 15, 8 या 24, इतना रुपये में बेच रहा। ठीक है, ठीक है जी। 8 या 24, 25, इतना रुपये में बेच रहा। 30 रुपये जो MRP लिखा हुआ था, 15% डिस्काउंट दिया तो इतना रुपये में वो बेचा। उसके साथ क्या किया है? प्रत्येक रैकेट में 1.5 रुपया के मूल्य की चिड़िया जो है मुफ्त दिया। चिड़िया मतलब जो कॉर्क, बैडमिंटन के साथ कॉर्क मिलता है ना, तो कॉर्क जो है वो 1.5 रुपया का मुफ्त दिया। अगर 25 रुपये का सामान, 25.5 रुपये का सामान लिए हैं, 1.5 रुपया का वो मुफ्त दिया है, यानी उसका फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है? अगर फ्री देगा वो तो उसका फायदा हुआ कि घाटा हुआ? जो लिया उसका ना फायदा हुआ है, जो दिया है। तो यानी कि 25.5 रुपया तो मेरा से लिया है, लेकिन अगर 1.5 रुपया का रैकेट वो दे दिया, यानी कि 1.5 रुपया का वो चिड़िया दे दिया, यानी कॉर्क दे दिया, तो वो यानी रैकेट का 24 रुपया ना लिया है। रैकेट का जो है रैकेट का जो है 24 रुपये में बेचा हमको, यानी ये मेरा SP है। रैकेट जो है 24 रुपये में बेचा है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी 24 रुपये में बेचा है तब भी उसको 20% का लाभ होता है। यानी 24 रुपये में बेचा अब 20% का लाभ होता है, यानी ये कितना परसेंट है? 120% है। तो हम लोग को निकालना क्या है? प्रति रैकेट का क्रय मूल्य, यानी कि 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 20 रुपया। पच्चीस 25.5 है। ये जो है दुकानदार पैसा लिया, लेकिन उसके साथ इसमें जो है 2 को चीज़ दिया 25.5 में। ये रैकेट भी दिया है और आपको कॉर्क भी दिया है। तो कॉर्क वाला पैसा घटा दिया तो रैकेट वाला पैसा निकल गया। बस इसमें यही ध्यान देना है कि प्रॉफिट में जब भी होगा,
प्रॉफिट होगा तो सीपी को 100 मानेंगे, और जब डिस्काउंट देना है तो एमआरपी को 100% मानेंगे। जब डिस्काउंट देना है तो एमआरपी जो है 100% है तो 15% डिस्काउंट दिया, यानी 85% बेचेगा। अगर लाभ पे बेचना है तो 100%, अगर 20% लाभ है तो 120%, अगर 20% हानि है तो 80%। ठीक है, 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% डिस्काउंट में देता है, यानी 1100 रुपया वाला जो है इसको 10% डिस्काउंट पे देगा, यानी कितना परसेंट में देगा? 90% में देगा, है ना। देने पर भी उसको 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि जब ये लिखा, यानी कि घटा देते हैं 11,99 तो 990 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है? 110% है। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 900 रुपया। जी बिल्कुल, सब कुछ इसमें ना लिखिएगा। ये एमआरपी है, ये एसपी है, ये भी एसपी प्रतिशत में है, और सीपी निकाले हैं। जब तक नहीं पता रहेगा कि कौन क्या है तो फिर आपको परसेंटेज बैठा नहीं पाइएगा। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व किए तो 990 आया, तो 990 है क्या? तो बेचा, यानी कि वो एसपी है। अब एसपी जो रहता है वो कहीं ना कहीं लाभ जोड़ करके रहता है और हानि घटा करके रहता है, तो इसमें लाभ हुआ था इसीलिए जोड़ करके लिखे हैं 110, तो सीपी निकालना 100 बराबर कितना। तो वो नहीं समझिएगा तो अनटिकाने फिर लिख दिया, इसके बराबर 100% पता नहीं क्या क्या निकाल दीजिएगा। अच्छा बताइए, ये है क्या? 1080 रुपये वो है क्या? क्वेश्चन है, एमआरपी है क्या? अंकित मूल्य लिखा हुआ है? अगर छूट दे दिया तो होता क्या है? अगर ये इसमें 10% छूट दिए तो निकला क्या था? तो जब छूट दिया है तो ये निकलेगा क्या? यानी एसपी दिया हुआ है ना, एसपी दिया हुआ है। देखिए तो एमआरपी में डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या आता है? एसपी आता है ना। तो ये जो है एसपी है। अब एसपी दिया हुआ है और हमको बोला जा रहा अंकित, अगर छूट ना दें, 10% छूट देने के बाद में 1080 रुपये में बेचा जाता है। 10% छूट देने के बाद 1080 में बेच रहा है। अगर छूट ना दे, छूट नहीं देगा तो वो एमआरपी में बेचेगा। छूट ना दे यानी एमआरपी का बात किया जा रहा है, तो पहले तो हमको एमआरपी निकालना होगा। तो यानी कि 10% छूट देने के बाद, अगर 10% छूट दिया है तो यानी 90% है। क्या होता है? एमआरपी 100% होता है और उसमें 10% छूट दे दिया, यानी 90% बराबर दिया हुआ है कितना? 1080। हमको अगर एमआरपी निकालना है तो 100% बराबर कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो 120, 1200 रुपया। ये क्या आया मेरा? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है अगर छूट ना दे तो इतना रुपये में बेचेंगे, और जो कि बोला जा रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी इतना रुपये में बेचेंगे तो ये लाभ है कितना परसेंट? 20%, यानी बेचेगा कितना में? 120%। तो आप पूछ रहा क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% बराबर कितना? तो 1000 रुपया। सब ट्रिकी क्वेश्चन है, बस समझना होगा कि कौन चीज़ क्या है,
समझे? किसको 100% लेना है, किसको 120% लेना है, वही चीज़ समझना है। तो जब भी हम लोग का अगर एसपी से एमआरपी निकालेंगे, एसपी से एमआरपी निकालेंगे तो एमआरपी को 100 मानेंगे, और एसपी से जब सीपी निकालेंगे तो आपका सीपी को 100 मानेंगे। एमआरपी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला था, अच्छा कैसे जानेंगे कि एमआरपी निकालना है? तो देखिए यहाँ पर बोला छूट ना दी जाए, अगर छूट नहीं देगा तो एमआरपी भी बेचेगा। एमआरपी में डिस्काउंट घटाते हैं तो एसपी, और एसपी में जब लाभ घटाएंगे तो क्या आएगा? सीपी आता है। ठीक है, एमआरपी से अगर सीपी जाना है तो पहले डिस्काउंट घटाएंगे, फिर एसपी आएगा, फिर एसपी में लाभ घटाएंगे तो सीपी आएगा। अगर सीपी से अगर एमआरपी तक जाना है तो पहले लाभ जोड़ेंगे, फिर डिस्काउंट जोड़ेंगे। जब यहाँ से ऐसे जा रहे तो घटा रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जोड़ेंगे ना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर इस प्रकार रखता है कि नगद मूल्य बेचने पर 12.5% डिस्काउंट देकर भी उसको 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य अगर इतना है तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। ठीक है, देखिए 140 रुपये में बेच रहा, तो क्या हो रहा कि ये कहीं ना कहीं मेरा सीपी है, क्रय मूल्य, तो ये 100% है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना होगा? तो अगर हमको एमआरपी जाने के लिए पहले एसपी निकालना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले एसपी निकालने के लिए तो 100% मेरा 140 दिया हुआ है, तो 20% लाभ होता है, यानी 120 बराबर कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 24, 144, 168। तो 168 मेरा क्या आया? एसपी, है ना। अब ये क्या है कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद हम लोग का ये चीज़ दिया हुआ है ना, 12.5% डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी एमआरपी में जब डिस्काउंट घटाते हैं तो क्या आता है? एसपी। एमआरपी 100% होता है, 12.5% डिस्काउंट है, यानी मेरा एसपी कितना परसेंट रहेगा? तो 87.5%, 87.5% मेरा एसपी रहेगा। यानी कि हम लोग का ये कितना दिया हुआ है? 87.5%। तो हमको निकालना क्या है? एमआरपी निकालना है, तो 100% बराबर कितना? तो एमआरपी देखिए निकालना, पहले तो सीपी को हम 100 माने, तो उससे हम लोग एसपी निकालें, फिर आपका एसपी को इतना परसेंट माने, तो फिर आपका एमआरपी को निकाले 100%। हाँ, शुरू में सीपी से एसपी निकालें लाभ जोड़ करके, अब यही वाला जो रुपया है वो एसपी में डिस्काउंट में घटा करके लिखे, तो फिर एमआरपी निकाले, यानी 100%। यही तो आपको लोग को दिमाग लगाना है। यहाँ से ये वाला परसेंट, यही वाला परसेंट आपको सोचना है कि 87% लिखने के लिए अपने से ना सोचना में थोड़ा समय लग जाएगा।
तो जब भी एमआरपी में अगर बात किया जाएगा ना, तो एसपी 2 को रहता है प्रतिशत में, हमेशा देखिएगा। देखिए ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, रुपया वही रहेगा। 168 रुपये जो है वो 120% भी है और 87.5% भी है। अच्छा, तो हम लोग कब जानेंगे कि ये 120% है, कब जानेंगे कि 87.5% है? ये दोनों तो एसपी है, 120% भी एसपी है और 87.5% भी एसपी है। हम लोग कब जानेंगे कि ये 120% है कि 87.5% है? एमआरपी निकालना रहेगा तो कितना मानेंगे? 87.5%, यानी डिस्काउंट घटाया हुआ रहेगा। जब भी एमआरपी निकालना है तो जो एसपी रहेगा वो 100 से कम रहेगा, डिस्काउंट घटाया हुआ रहेगा। और जब आपका सीपी से निकालना है तो आपका 100 से ज़्यादा रहेगा, यानी लाभ जुटा हुआ रहेगा। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिस आप लोग को लगेगा। देखिए 8% छूट के साथ बेच रहा, यानी 92% में बेच रहा है ना, और इतना परसेंट लाभ पर बेच रहा, यानी कितना 19.6% लाभ में बेच रहा, यानी 119.6% में भी बेच रहा। तो ये दो को है आपका एसपी, एक 92% भी है और एक 119.6% भी है। तो दो रुपया में यही है 17,940 जो है वो क्या है? एसपी है, लेकिन प्रतिशत दो वो है 17,940। तो एक वो जो है 8% छूट वाला है, यानी 92% है। तो यहाँ अगर छूट वाला है तो एमआरपी निकलेगा, यानी 100% जो लेगा एमआरपी निकलेगा। लेकिन अगर 19.6% लाभ, यानी कि 119.6% है, तो इससे जो 100 लेंगे तो वो हम लोग का सीपी निकलेगा। बस यही चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? काटो तो जी, 19,500 ये मेरा क्या आया? एमआरपी। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 ये मेरा आया क्या? सीपी। यानी खरीदे थे 15,000 में, लेकिन उसमें लिखे कितना है रेट? 19,500। अब क्या बोला जा रहा? यदि उसने कुछ छूट नहीं दिया, कोई भी छूट नहीं दिया, यानी 19,500 में बेचेगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 19,500 में बेचा है और खरीदा था 15,000 में, यानी लाभ कितना का हुआ? 4,500 का लाभ हुआ है। और यही लाभ जो है प्रतिशत में निकालना है। तो 15,000 जो है मेरा सीपी है, यानी 100%। तो हमको जो लाभ हुआ है 4,500 का, वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 30%। क्या थोड़ा सा बताएं? हाँ, तो एमआरपी निकलेगा। तो अगर लाभ जोड़े हैं तो सीपी ना निकलेगा। देखिए इसमें लाभ जोड़े हैं तो ये सीपी निकलेगा, और इसमें डिस्काउंट घटाए हैं तो एमआरपी निकलेगा। बस ये इतना ही याद रखिए। हाँ, आपका डिस्काउंट घटाएंगे तो एमआरपी निकलेगा, और लाभ जोड़ेंगे तो सीपी निकलेगा। लिख लीजिए ना, तो एमआरपी घटाएंगे, मतलब सॉरी डिस्काउंट घटाएंगे तो एमआरपी निकलेगा, डिस्काउंट घटाएंगे तो एमआरपी निकलेगा, और लाभ जोड़ेंगे तो सीपी निकलेगा। यहीं तक रहने दो।